हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में शुरुआत करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था कंप्यूटर क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने बात करी थी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, उसमें हमने सारी जनरेशन के बारे में जाना था, किस जनरेशन में कौन सा बेसिक कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट यूज़ हुआ था हमने जाना था, स्पीड के बारे में जाना था और कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी हमने ये जाना था। इसके बाद हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, इसमें कंप्यूटर को कितने भागों में किन किन बेसिस पे डिवाइड किया गया है हमने इसके बारे में बात करी थी और डिटेल में सारे कंप्यूटर्स के बारे में जाना भी था। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, ठीक है। इसमें हम हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों के डेफिनीशन, हार्डवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, रैम रोम या जो भी प्राइमरी सेकेंडरी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक ये आपका छोटा सा बचता है, मेजरमेंट यूनिट। ये भी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर ही हमें पढ़ना होता है। इसमें हमें बस इतना जानना होगा कि जो कंप्यूटर की सबसे बेसिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है, और एक पूरा का पूरा एक मेजरमेंट चार्ट होगा जिसे हम पैमाना बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज। तो बच्चों, सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शुरू करना है हमें, और इसे पढ़ने से पहले हमें बच्चों पता होना चाहिए कि आखिर हार्डवेयर होता क्या है इन टर्म ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज हार्डवेयर। तो बच्चों, एक अगर मैं अपने वर्ड्स में इसे बोलूं, मैंने अपने वर्ड्स में आपके लिए समझने के लिए एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का कोई भी ऐसा कंपोनेंट, कंप्यूटर का कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो फिजिकल अवेलेबल हो, कैसे अवेलेबल हो, फिजिकल अवेलेबल हो, और हम उसे देख सकें और उसके साथ साथ हम उसे छू सकें। यानी कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जो फिजिकल अवेलेबल हो, हम उसे देख सकें और साथ में उसे छू सकें। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बच्चों हम उसे ही क्या बोल देंगे, हार्डवेयर बोल देंगे। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक। अब हार्डवेयर में बच्चों देखो क्या क्या आता है वो जान लेते हैं हम। तो हार्डवेयर में सबसे पहले आपका आएगा इनपुट डिवाइसेस। मैं बच्चों एक साथ सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, एक एक करके लिखता जाऊंगा और उसको मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इनपुट डिवाइसेस की हमने बात करी है तो हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। बच्चों, कंप्यूटर में हर वो डिवाइस या ऐसी कोई भी डिवाइस जिसका यूज़, जिसकी हेल्प हम लेंगे किस चीज़ में, कंप्यूटर को इनपुट देने में, या दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू फेड डेटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मतलब कहने का मतलब समझ में आया आपको क्या है? बहुत अपनी आसान भाषा में हम इसे ये कह सकते हैं कि वो डिवाइस जो हमें कंप्यूटर में इनपुट देने में, हमने अपनी बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या था, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम अस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस मीनिंगफुल रिजल्ट। तो जब हमसे इनपुट लेगा, विच टेक्स इनपुट फ्रॉम अस, तो इनपुट हम उसे देंगे ना, बट वो इनपुट कैसे लेगा, तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यानी वो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही हमसे क्या करता है, इनपुट लेता है, या हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम उसे इनपुट देते हैं। और यही सारी डिवाइसेस जिनका यूज़ हम डेटा फेड करने के लिए करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। अच्छा बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, आखिर वो डिवाइसेस कौन सी हैं, कुछ नाम भी तो होगा ना उनका, ठीक है। तो कुछ जो बहुत मेन डिवाइसेस हैं, इसका एग्जाम में बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से ही आता है, आपसे बस ये पूछ लेता है कि एग्जाम्पल दिए होते हैं, आपको 4 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए होंगे, A, B, C और D,
और मान लो एक में दे देगा कीबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा माउस, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा पेन ड्राइव, यहाँ पे लिख देगा मॉनिटर, ठीक। अब पूछ लेगा इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक है, फॉलोइंग में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो अभी मैं आउटपुट डिवाइस के बारे में जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि जो मॉनिटर होता है वो हमारा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से बनते हैं, ना कि इसकी डेफिनेशन से बनते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन समझना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसके एग्जाम्पल्स यानी वो डिवाइसेस कौन सी हैं जिनको हम इनपुट के अंदर रखेंगे, या वो डिवाइसेस कौन सी हैं जिन्हें हम आउटपुट के अंदर रखेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक बात, हम ये नाम रट नहीं सकते और हमें रटना है भी नहीं, ठीक है, हमें रटना नहीं है। अगर हम रटेंगे तो कहाँ तक रटेंगे भाई, हर 1-2 महीने में एक नई डिवाइस बन जाती है। अब वो भी कैटेगरी होती है, वो इनपुट है या आउटपुट है या पॉइंटिंग डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है ना। तो हम याद नहीं करेंगे, हमें बेसिक समझने हैं कि अगर इस डिवाइस में ये फंक्शन है या वो इस काम के लिए यूज हो रही है तो वो इनपुट बहुत। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपको एक ही चीज तो बताई, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसका यूज हम क्या करेंगे, डेटा फेड करने के लिए करेंगे, डेटा कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए करेंगे, वो क्या होंगी, इनपुट डिवाइस होंगी। तो बस अब अगर कोई भी डिवाइस का नाम आपके सामने आता है तो आपको उसका यूज जानना होगा कि अच्छा ये डिवाइस, अच्छा ये वाली डिवाइस, इसका यूज क्या हो रहा है, इसका तो हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं, इससे तो डेटा फेड हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। हमें ऐसे जानना होगा, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। बच्चों सबसे जो पहली इनपुट डिवाइस है वो है आपकी कीबोर्ड, और ये बहुत बेसिक डिवाइस है, इसे हम ऑक्सिलरी में भी काउंट करते हैं क्योंकि बिना इसके कंप्यूटर रन तो कर सकता है, बट ये बेसिक ऑक्सिलरी में हमारा काउंट होता है क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, डेटा इनपुट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए। अच्छा बच्चों, कब कीबोर्ड के अंदर होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में कीपैड होता है, ठीक है, तो वैसे ही सेम कंप्यूटर में भी हमें कीबोर्ड दिया होता है। और एक क्वेश्चन बच्चों और आता है कि कीबोर्ड में या एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, कितने बटन्स होते हैं, कितनी की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये ब्रांड वाइज चेंज होता है, ठीक है। कुछ जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं उनमें कीज ज़्यादा होती हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा कीज होती हैं, ठीक है, कि डायरेक्टली आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, या म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हो, या नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हो। तो ऐसे कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आते हैं, इवन गेमिंग कीबोर्ड भी अब आते हैं, ठीक है। तो उनमें नंबर ऑफ कीज़ इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड कीबोर्ड हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हमसे अगर पूछेगा कि कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितनी है, तो वहाँ पे अगर वो स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ नहीं भी कर रहा है तो भी आपको जो आंसर देना है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड का ही देना है। और आपको टिक लगाना होता है 104 से 109 के बीच में जो भी कीबोर्ड में कीज शो हो रही हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा दिखता है जिसमें 104 से 109 तक शो किया जा रहा है तो आपको ये वाला टिक लगाना है और यही वाला सही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो कीबोर्ड में आपको मिलेंगी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ या अल्फ़ाबेट कीज़, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी होंगी, उतनी ही होंगी जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये कहाँ से होगी, ए से लेकर जेड तक या फिर ए से लेकर जेड तक। कितने हो गए बेटा, ये हो गए 26। अब इसके बाद बच्चों दूसरी कीज़ कौन सी होती हैं, दूसरी कीज़ बच्चों इसमें होती हैं न्यूमेरिकल कीज़। तो बच्चों न्यूमेरिकल कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, हमारे न्यूमेरल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं
0 to 9, ठीक है। तो ऐसे ही कीबोर्ड में भी न्यूमेरल कीज कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 to 9 होंगी। इसके बाद हमारी कुछ स्पेशल कीज आती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज ये बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो बच्चों ये F1 से शुरू होती हैं, ठीक है, और ये जाती हैं F12 या F14 तक, आई थिंक, लेट मी चेक। हाँ बच्चों, ये जाएंगी F12 तक, ठीक है। इसके बाद और बच्चों कौन सी कीज होती हैं, और बच्चों होती हैं एरो कीज, ठीक है। एरो कीज मतलब एक अप के लिए, एक डाउन के लिए, एक राइट और एक लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड एरो कीज। इसके साथ में बच्चों एक की होती है एंटर की, ठीक है, और इसका यूज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की होती है, तो इसे तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम ही अधूरा है। ये हमारी बच्चों बेसिक कीज़ है। इनमें से देखो, आपको इस की तो मुझे नीड बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमें अगर कभी भी अल्फ़ाबेट्स टाइप करने होते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़ या अल्फ़ाबेट की का यूज़ करेंगे। जब भी हमें कभी न्यूमेरिकल या न्यूमरल वैल्यू टाइप करनी होगी तो हम इस की का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि फंक्शन की क्या होती है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो है F1 से लेकर F12 तक होती है, और इनका एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। जैसे इनमें से एक की ऐसी होती है जिसका यूज़ हम करते हैं बायोज में एंट्री लेने के लिए या बायोज ओपन करने के लिए, ठीक है। एक की ऐसी होती है जिसका यूज़ हम करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हर एक की अलग अलग ब्रांड में, हाँ एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि अलग अलग कुछ कीज तो ऐसी होती हैं जिनका ऑपरेशन फिक्स होता है कि हाँ इस की से यही होगा, जैसे कि F5, ठीक है, उससे हमेशा रिफ्रेश ही होगा, या हम कह सकते हैं कि स्लाइड शो ही होगा। बट स्लाइड शो कहाँ पर होगा, इन टर्म ऑफ पावर पॉइंट, जब हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे होंगे और अगर हमें स्लाइड शो करना है तब हम F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो ओपन हो जाएगा, ठीक है, स्लाइड शो होने लगेगा। बट वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, पावर पॉइंट के लिए। तो इस की का तो वर्क एकदम फिक्स होता है। बट अगर हम बायोज की बात करें, बायोज में एंट्री लेने के लिए, तो बच्चों ये ब्रांड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कुछ में होता है कि आपको डेल के साथ, ठीक है, डेल के साथ F9 या F10 प्रेस करना होता है, कुछ में होता है कि F11 भी प्रेस करना होता है। तो ऐसे ही इनका वर्क अलग अलग होता है और स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। इसकी से हम और कोई दूसरे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक, और ये डेली बेस पे हमें नीड नहीं होती इनकी, इसकी, ठीक है। एरो कीज नाम से ही पता चल रहा है इसका यूज़ क्या होगा, ठीक है। अगर हमें अपवर्ड जाना है तो हम अप की का यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड जाना है तो डाउन की का यूज़ करेंगे, सेम ऐसे लेफ्ट और राइट का है। एंटर की, अगर हमने कोई भी लाइन लिखी, ठीक है, मान लो ये, और उसके बाद हमें इस लाइन को ऑपरेट कराना है, या मान लो कि अगर सर्च इंजन में हमने डाला व्हाट इज कंप्यूटर, तो उसके बाद हम जब तक एंटर नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यानी हम एंटर की को एक तरह से एग्जीक्यूशन की भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जब भी हमें कोई चीज एग्जीक्यूट करवानी होती है तब हम यूज किसका करते हैं, एंटर की का करते हैं। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ एक दो कीज और होती हैं, वो भी कुछ अलग कीज हैं, जैसे कि एक आपका हो गया शिफ्ट, एक हो गया कंट्रोल। कंट्रोल को बच्चों हमेशा CTRL लिखते हैं, ठीक है, CTRL की बोलते हैं इसे हम कंट्रोल की। तो बच्चों शिफ्ट की का यूज़ क्या है और कंट्रोल की का यूज़ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आई थिंक आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इन दोनों को हम स्टिकी कीज बोलते हैं, स्टिकी कीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मे भी शायद आपको नीचे ना दिखे इसलिए मैं एक बार ऊपर भी लिख दे रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं स्टिकी कीज, ठीक है बच्चों। इसका यूज हम करते हैं अगर कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि एक की पे A लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके नीचे लिखा होता है ऐसे,
कैपिटल स्मॉल। अब अगर कैप्स लॉक ऑन है, ठीक, कैप्स लॉक की भी होती है, तो कैप्स लॉक का तो यूज पता है आपको, वो बताने की नीड नहीं है। मान लो कैप्स लॉक ऑन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिंबल्स भी होते हैं, मान लो इस पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन मार्क का यूज करना है या ऊपर वाले यानी ए का यूज करना है, ठीक है, तो हम नॉर्मली ए टाइप कर देंगे, ए टाइप हो जाएगा, ठीक। बट अगर इसी बटन को, इसी की को हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो टाइप होगी, ठीक है। यानी एक ही बटन के दो फंक्शंस को यूज करने के लिए हम शिफ्ट की और कंट्रोल की का यूज करते हैं, और इन दोनों का यूज हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब अगर इन कीज को आप अकेले किसी और की के साथ नहीं, और हाँ, इन की का यूज हमेशा किसी के साथ किया जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस पी, ये सारे शॉर्टकट है किसी ना किसी के। मैं आपको एक शॉर्टकट की भी पीडीएफ बनाकर दे दूंगा, एक दिन उसकी हम पूरी बात कर लेंगे। तो अगर इन कीज को हम अकेले प्रेस करते हैं तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चों अगर इन की को हम 5 to 7 टाइम्स अकेले प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स बनकर आ जाता है, वहां पे लिखा होता है कि दोज आर स्टिकी कीज, ठीक है, और इन्हें ऐसे प्रेस ना करें, इसका कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये कभी भी अकेले एग्जीक्यूट नहीं करवानी होती, अकेले प्रेस नहीं करनी होती है, हमेशा इनका यूज किसी ना किसी की के साथ में ही करना होता है। तो बच्चों ये तो बात थी हमारी किसकी, कीबोर्ड की। अब हमारा जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरा, सबसे पहले हमने बात करी कीबोर्ड की, वो एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो बच्चों क्या है, वो है माउस, ठीक है। और अगर साथ में हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो लैपटॉप में बच्चों माउस की जगह पे टच पैड दिया होता है, ठीक है, टच पैड दिया होता है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अलग से एक्सटर्नल माउस नहीं लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। बच्चों माउस हमारी इनपुट डिवाइस तो है, ठीक, नो डाउट है, बट इसका क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक तो आपको ऑप्शंस में दे देगा कि इनमें से बताओ कौन से इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है माउस भी हो। जैसे चलो मैं क्वेश्चन एक लिख देता हूं, ABCD, और इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा Which of the following is a input device, ठीक है, Which of the following is a input device। ऑप्शन दिया है स्पीकर, ऑप्शन दिया है प्रिंटर, ऑप्शन दिया है माउस, और एक ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस एंड साथ में ही माउस भी इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन में है। अब आप कौन सा टिक लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे दो टिक लगाने का A एंड D तो ऑप्शन है ही नहीं, आपको सिर्फ एक लगाना है। तो अब तो आप फंस गए। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन गलत है, बट बच्चों ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। कैसे, ये बात समझो, जो कीबोर्ड है ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है, ओनली इनपुट डिवाइस। ये दोनों स्पीकर प्रिंटर आउट ऑफ द लीग, यहां पे बिल्कुल नहीं है, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। कैसे है वो भी जब भी आउटपुट डिवाइस की हम बात करेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। बट जो माउस है, नो डाउट ये इनपुट डिवाइस तो है, बट इसके साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो हमारे हार्डवेयर में, डिवाइसेस में, इनपुट आउटपुट में ही कुछ डिवाइसेस होती हैं जो पॉइंटिंग होती हैं। हालांकि एक बात समझो, ये जो मैंने लिखा है इनपुट डिवाइस के बाद ब्रैकेट में पॉइंटिंग, ये शो करता है कि जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं वो कुछ और नहीं, वो एक तरह से इनपुट डिवाइसेस ही होती हैं, ठीक है। बहुत क्लियर रखना चीजों को। तो अगर आपको ऑप्शंस में दोनों दिए रहेंगे, ठीक,
और वहां पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये हो कि ए भी सही और डी भी सही, तब आप क्या करोगे, तब आप कीबोर्ड को प्रायोरिटी दोगे कि ये जो है इनपुट डिवाइस है। मैं ये नहीं कह रहा माउस नहीं है, माउस भी है, बट माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। साथ में एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटिंग डिवाइस। अभी यहां पे क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, और सेम ऑप्शंस हैं। अब क्या करोगे आप, जबकि आपको भी मैंने क्या बताया कि जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो एक तरह की इनपुट डिवाइस ही होती है, बट फिर भी आपको अब कीबोर्ड टिक नहीं लगाना है। अब क्या करना है, अब हमारा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा माउस, क्योंकि माउस इनमें से एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस भी है और साथ में इनपुट डिवाइस तो है ही, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंदर ही आती है, ठीक। लेकिन कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है, वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इनपुट डिवाइस है और ऑप्शन में ए एंड डी या बोथ का कोई भी सही जैसा नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा ओनली डी लगा देंगे, ठीक। बट अगर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटिंग डिवाइस, तब हम क्या करेंगे, हम ए पे टिक लगा देंगे, ठीक। तब हमारा डी आंसर यानी कीबोर्ड आंसर नहीं होगा। माउस का बच्चों समझ में आ गया। माउस के बारे में बच्चों बहुत कुछ जानने लायक नहीं है कि हाँ इसमें एक राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम और वैसे ही बेसिकली अगर ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, अगर आपने एक बार कीबोर्ड यूज़ किया है, माउस एक बार यूज़ किया है, तो आप वैसे ही समझ जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, इसके बारे में बच्चों याद रखना कि ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अगर आप लोग को ये बच्चों दिख ना रहा हो या कुछ भी राइटिंग में इशू हो, छोटा लिख रहा हूँ बड़ा लिख रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में बता दिया करना, ठीक है। अब तीसरी डिवाइस कौन सी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। तो बच्चों अभी अगर हम पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम एक दो पॉइंटिंग डिवाइस की बात और कर लेते हैं। एक और पॉइंटिंग डिवाइस है आपकी जिसे हम बोलते हैं लाइट पेन। लाइट पेन बच्चों ये क्या होता है, बच्चों लाइट पेन हमारी इनपुट डिवाइस है और इसके साथ साथ ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसका यूज हम करते थे, अब बहुत कम करते हैं, ठीक है, और करते भी हैं तो एक स्पेशल पर्पस में ही करते हैं, इतना नहीं करते। लाइट पेन का यूज हम करते हैं ग्राफिक वगैरह डिजाइन करने में। जब भी हमें कंप्यूटर पे ग्राफिक्स डिजाइन करने होते हैं तो हमारे यहाँ पे एक पैड दिया होता है या एक टैबलेट दिया होता है और उस पर हम उस पेन की हेल्प से कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइट पेन, ठीक है। इसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है आपकी जिसे हम बोलते हैं जॉय स्टिक। क्या बोलते हैं, जॉय स्टिक। तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, जॉय मतलब फन, ठीक है, यानी वो चीज जिससे हमें खुशी मिले। जॉय मतलब खुशी, ठीक है। तो यानी ये वो डिवाइस है जिसका यूज हम किस लिए करते थे, खेलने के लिए। भाई वो रिमोट आते थे ना पहले ऐसे वाले, जॉयस्टिक याद है, उसे हम बोलते थे जॉयस्टिक। उसका क्या यूज होता था, हम इनपुट ही तो देते थे, हम बटन दबाते थे और सामने से कैरेक्टर एक गोली मार दिया करता था। तो इनपुट किसने दिया, हमने दिया। हमने मतलब जॉयस्टिक की हेल्प से दिया। और डेफिनेशन इनपुट की क्या थी, डेफिनेशन ही इनपुट की यही थी कि दोज डिवाइसेस व्हिच हेल्प अस टू फेड डेटा इनटू कंप्यूटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, जॉयस्टिक से इनपुट फेड किया कंप्यूटर के अंदर, दैट इज व्हाई जॉयस्टिक इज आल्सो अ इनपुट डिवाइस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो बच्चों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है, वो है ग्राफिक टैबलेट, DE, ग्राफिक टैबलेट या फिर ग्राफिक पेन टैबलेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे ग्राफिक टैबलेट का बच्चों यूज क्या है, ग्राफिक टैबलेट बनाया गया है ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो उन्हें क्या करना होता है, ग्राफिक्स डिजाइन करने होते हैं। ग्राफिक्स का मतलब मान लो कोई स्केचिंग करनी है,
ठीक है, उन्हें स्केच बनाने होते हैं तो वो इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक पैड दिया होता है और साथ में एक स्टाइलस, एक ऐसा ही पेन दिया होता है, उसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और उस स्टाइलस की हेल्प से उस पैड पे कुछ भी करते हैं तो वो इनपुट जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है। और ये मैंने अभी आपको, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हैं उनको मैंने अभी भेज के दिखाया भी था, मॉर्निंग की बात है, ठीक है। और अगर जिसने भी नहीं देखा है तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी रखा हुआ है यहाँ पे ये, तो आप लोग देख लोगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों ये होता है हमारा ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। जिसमें पैड की बात कर रहा था, ये वो पैड दिया हुआ है आपको, और जिस पेन की बात कर रहा था मैंने कहा था जिससे हम इनपुट देते हैं, ये वो पेन है। यहाँ पे देखो USB कनेक्ट करने का एक बटन दिया होता है, एक ऑप्शन दिया होता है, एक पोर्ट दिया होता है। यहाँ पे एक USB कनेक्ट होती है, इसका जो दूसरा होता है वो जाके लैपी के पोर्ट में कनेक्ट होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी डिज़ाइन करते हैं या हम जो भी लिखते हैं वो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं। और आजकल इसका यूज़ हम एजुकेशनल वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। वो क्या है, टच स्क्रीन, सॉरी टच स्क्रीन। बच्चों बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर टच स्क्रीन, फ़ोन वाली जो टच स्क्रीन है वो तो हमें वो तो उसकी तो हेल्प से हम देख पाते हैं, तो यानी वो तो आउटपुट डिवाइस हो गई, इनपुट सर कैसे हुई। तो बच्चों टच स्क्रीन हमें कुछ भी नहीं दिखाती, वो स्क्रीन पैनल होता है, स्क्रीन दिखाता है। जो टच उसका होता है, टच का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, हम टच करते हैं तो इनपुट देते हैं, है ना। टच हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक। टच स्क्रीन देखो, अब मार्केट में आप जब भी फ़ोन ख़राब होता है तो आपको पूरा फोल्डर चेंज करवाना होता है, तो उस फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस फोल्डर में सिर्फ टच स्क्रीन नहीं होती, उस फोल्डर में टच स्क्रीन के साथ साथ टच गार्ड के साथ साथ आपका स्क्रीन भी होती है, एक फिल्म भी होती है, ठीक है, जो हमें आउटपुट शो करती है। बेशक वो है आपकी आउटपुट डिवाइस, बट जो सिर्फ टच स्क्रीन है वो आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका यूज़ क्या होता है, हमेशा हम जब भी टच करते हैं तो मोबाइल में या जो आपके लैपटॉप आते हैं, पाम टॉप आते हैं, उन्हें बेसिकली पाम टॉप बोलते हैं। पाम टॉप कुछ और नहीं है, आपका टच स्क्रीन लैपटॉप है, ठीक है। अगर टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है तो उसे हम पाम टॉप बोलते हैं। तो उस पर अगर जो स्क्रीन जो है वो टच इनेबल वाली है, टच वाली है, तो उसको जब भी हम टच करेंगे तो हम इनपुट देंगे। आप मान लो कि ये स्क्रीन आप ATM में यूज़ करते हो, कई सारे आपने ATM मशीन्स देखी होंगी, वहाँ पे हम टच करके वर्क करते हो। तो बच्चों टच से क्या हो रहा है, आपने अगर 1000 रुपये निकालने हैं तो आपने 1 और 000 पे टच किया तो क्या होता है, इनपुट आप देते हो, किसकी हेल्प से दिया आपने, टच स्क्रीन की। दैट इज वाई टच स्क्रीन हमेशा क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। टच स्क्रीन अगर पूछता है कौन सी डिवाइस है तो आपको क्या टिक लगाना है कि ये एक तरह की इनपुट डिवाइस है जी। इसके बाद बच्चों हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है, हमारी है बच्चों वो स्कैनर। स्कैनर तो काफ़ी बच्चों ने यूज़ किया होगा, हम अपने यूज़ करते रहते हैं, जनरली हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्कैनर बच्चों क्या करता है, हमारे पास अगर कोई भी चीज़ हार्ड कॉपी है, ठीक, या वो फिजिकल अवेलेबल है, एक पेज में हमारे पास मान लो नोट्स हैं, ठीक है, हमें उन्हें क्या करना है, उसे सॉफ्टवेयर में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, ठीक है। मतलब वो चीज़ जिसे हम टच ना कर सकें, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम स्कैनर की हेल्प लेते हैं। तो यानी जो चीज़ हमारी बाहर थी, ठीक, उसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, स्कैनर का। तो स्कैनर ने क्या किया, एक तरीके से उस आउटपुट को इनपुट दिया, मतलब हमारा जो कंप्यूटर था उसको इनपुट ही तो दिया ना स्कैनर ने, तो इसीलिए स्कैनर क्या है। और जबकि प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर इसका जस्ट अपोजिट करता है। प्रिंटर क्या करता है, जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी जो चीज़ें कंप्यूटर के अंदर थी उसको प्रिंट करके दे देता है पेपर पे, फिजिकल, हम छू सकते हैं उसे। तो कंप्यूटर जब कंप्यूटर के बाहर चीज़ें आ गई हैं तो यानी अब तो वो आउटपुट है
ठीक है, फिजिकल कन्वर्ट हो गया है, तो प्रिंटर हमारा हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन जो स्कैनर है वो हमेशा इनपुट डिवाइस ही होता है। और प्लीज एक चीज और कंफ्यूज मत होना, आज के टाइम पे 3-in-1 आते हैं प्रिंटर। 3-in-1 का मतलब वो स्कैन भी करेंगे, कॉपी भी करेंगे और प्रिंट भी करेंगे। कॉपी मतलब फोटोकॉपी, यानी जेरोक्स। फोटोकॉपी ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जेरोक्स बोलते हैं, ठीक है। स्कैनर और प्रिंटर और जेरोक्स तीनों चीजें उसमें होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। वो स्कैनर, उसमें अलग से एक हार्डवेयर लगा हुआ है, ठीक है, वो अलग फंक्शन ही है, तो प्लीज उसको उसमें इंक्लूड मत करना, ठीक। स्कैनर अभी भी इनपुट डिवाइस ही रहेगा, ठीक। बच्चों जो हमारी अगली डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे हम बोलते हैं OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारी हैंड रिटन नोट्स होते हैं या हैंड रिटन फॉन्ट्स होते हैं या फिर टाइप्ड फॉन्ट होते हैं, उनकी इमेजेस होती हैं, सॉफ्ट कॉपी होती हैं, ठीक है, उनको रीड करके, ठीक है, एक कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे इसको हम OCR को ही ICR के नाम से जानते हैं, यानी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर, ठीक है। क्या जानते हैं? ICR यानी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर। और इसके बाद जो हमारी अगली डिवाइस है उसे हम बोलते हैं बारकोड रीडर। बच्चों बारकोड रीडर क्या करता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, बारकोड क्या करेगा? रीडर यानी बारकोड रीड करेगा। तो बारकोड रीडर का क्या यूज़ होता है? आपने सबसे ज़्यादा इसका यूज़ देखा होगा मॉल्स में। मॉल्स में जब भी आप शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो जब आप बिल काउंटर पे जाते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे वो MRP नहीं देखता प्रोडक्ट की। वो क्या करता है, एक अपने हाथ में एक डिवाइस लेता है और प्रोडक्ट में एक जो बारकोड होता है उसके पास ऐसे ले जाता है और स्कैन करता है, उसमें से एक रेज निकलती हैं, ठीक है, और स्कैन करके कंप्यूटर पे उसका MRP आ जाता है। तो वो जो डिवाइस थी, ठीक है, उसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? बारकोड रीडर। इसके बाद बच्चों हमारी अगली एक दो डिवाइसेस रुको देख लेता हूँ, अगर कुछ और बची है तो भी बता देता हूँ आपको। हाँ बच्चों, एक डिवाइस अभी रह गई है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो अभी इस टाइम क्वेश्चंस में आने लगी है। एक डिवाइस है बच्चों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, ठीक है बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक माइक्रोफोन एक स्पीकर, ठीक है। कभी इन्हें एक मत होने देना, इन्हें ये मत समझना कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पीकर क्या करता है? जो इनपुट अंदर है उसे बाहर सुनाने में हेल्प करता है, तो यानी इसका मतलब स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गई, नो डाउट। बट माइक्रोफोन क्या करता है? जो चीजें हम बोलते हैं, हम इनपुट देते हैं, वो किसकी हेल्प से अंदर जाती हैं? माइक्रोफोन की हेल्प से। यानी माइक्रोफोन हमारी हेल्प करता है डेटा फेड करने के लिए। फिर से कंप्यूटर की बहुत बेसिक डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम अस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस मीनिंगफुल रिजल्ट। तो इनपुट की बात हुई थी और इनपुट की सबसे मेन चीज हमने क्या बताई थी? इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जो हमसे क्या करेंगी? इनपुट हमारी हेल्प करेंगी कंप्यूटर में इनपुट फेड करने के लिए। तो माइक्रोफोन ने क्या किया? सेम चीज तो करी, इसीलिए माइक्रोफोन को हम किसके अंदर रखेंगे? हमेशा इनपुट डिवाइस के अंदर ही रखेंगे। तो ये चीज बच्चों कभी भी भूलना नहीं कि माइक्रोफोन हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, ये हमेशा हमारी क्या होगी? इनपुट डिवाइस ही होगी, इसे स्पीकर मत बनने देना, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। यस, लोगों को ऐसा लगता है कि जो डिजिटल कैमरा है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन डिजिटल कैमरा क्या, आपका जो वेब कैम है, वैसे और में तो नहीं लिखना चाहिए मुझे, वो अलग चीज़ है, वेब कैमरा एकदम अलग होता है, फिर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों ही क्या है आपकी? ये दोनों इनपुट डिवाइस है। बच्चों आपने फोटो क्लिक करी डिजिटल कैमरे से, ठीक है, अब आप अगर ये कह रहे हो कि आपको इसकी स्क्रीन पे फोटो दिख गई, तो ये तो आउटपुट मिल गया,
ठीक है, बट बच्चों कैमरे ने थोड़ी ना दिखाया आपको आउटपुट, जो आउटपुट दिखा वो स्क्रीन ने दिखाया, ठीक है, वो मॉनिटर का वर्क कर रहा था, और मॉनिटर तो है ही आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर किसने कहा कि इनपुट डिवाइस है, बट जो कैमरा था, कैमरा ने क्या किया, कैमरा ने सिर्फ चीजें कैप्चर करी, अपने अंदर स्टोर कर ली कैप्चर करके, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो बाहर की चीज थी वो अंदर टेक करी, ली, फेड करा, ठीक है। तो यानी इसीलिए ये क्या है, डिजिटल कैमरा हमारा क्या होता है, हमेशा इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैमरा हमारा क्या होता है, हमेशा इनपुट डिवाइस होता है। कभी भी हम वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा को आउटपुट डिवाइस के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो इतनी बच्चों हमारी हैं ये इनपुट डिवाइस। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की। सबसे पहले हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके जो जो एग्जाम्पल्स हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस बच्चों ऐसी सारी डिवाइसेस जिनका यूज या जो डिवाइसेस हमारी हेल्प हमें आउटपुट दिखाने में करेंगी, प्रोसेसिंग के बाद वाली चीजें हैं। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बताई थी, आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस मीनिंगफुल रिजल्ट। तो जो मीनिंगफुल रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो कहीं हमें दिखेगा ना, कहीं तो दिखेगा। हमारे माइंड ने अगर बोला 2 + 2 4 तो आया, बट 4 कहीं दिखेगा ना। 4 कैसे बोला, मैंने मुंह से बोला, तो हमारा जो मुंह है वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसने हेल्प क्या करी, हमारी दिखाने में करी आउटपुट। वैसे ही कंप्यूटर के टर्म में हर वो डिवाइस जो हमारी हेल्प करेंगी आउटपुट को रिप्रेजेंट करने में, आउटपुट को शो करने में, आउटपुट को दिखाने में, वो सारी क्या होंगी, आउटपुट डिवाइसेस होंगी। इसमें भी क्वेश्चन बच्चों डेफिनेशन से बहुत कम, मतलब रेयर ऑफ रेयर आता है, क्वेश्चन कभी नहीं आता। इसके क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और उसमें मिसलिनियर डिवाइस दी रहेंगी, हो सकता है 3 इनपुट डिवाइस दी हो, ठीक है, और 1 आउटपुट डिवाइस दी हो। पूछ लेगा कौन सी है, तो जो आउटपुट डिवाइस होगी आपको टिक लगा देना होगा। तो अभी हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन सी डिवाइसेस, कुछ मेन डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत देखी जाती हैं, हम उनके बारे में आज अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है वो बच्चों है हमारी मॉनिटर, ठीक है। इसे बच्चों हम VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चों मॉनिटर क्या करता है, हमने कीबोर्ड की हेल्प से, कीबोर्ड दैट इज इनपुट डिवाइस, उसकी हेल्प से कुछ भी इनपुट दिया, ठीक है, 2 + 2। अब उसके बाद कंप्यूटर में CPU लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वहां पे सारे के सारे ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं, प्रोसेस होता है। उसने प्रोसेस किया 2 + 2 को, अब उसके पास आउटपुट मिला 4, बट वो 4 को कैसे शो करे हमें, ठीक। उसके पास तो मुंह नहीं है ना, तो उसके पास क्या है आउटपुट करने के लिए, दिखाने के लिए, मॉनिटर। तो वहां पे जो 4 शो होगा वो हमें कहां पर शो होगा, हमें इस मॉनिटर पे शो होगा। दैट इज व्हाई मॉनिटर इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक आउटपुट डिवाइस ये है। तो अभी हम मॉनिटर के बच्चों कुछ टाइप्स भी होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जान लेते हैं, और उनका कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म भी याद रखना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, काम करता हूं मैं लिख देता हूं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये होता है हमारे VDU का फुल फॉर्म। अब बात करते हैं बच्चों मॉनिटर के टाइप्स कौन कौन से हैं या कितने टाइप्स के आए हैं। तो बच्चों सबसे पुराना वाला होता था मॉनिटर, उसे हम बोलते थे CRT। CRT बेसिकली आपने देखा होगा कि पीछे बहुत निकला सा रहता था, लाइक सिर्फ, अब तो आती इतनी स्क्रीन होती है, तो उसमें पहले स्क्रीन के साथ साथ ऐसे करके पूरा यूं निकला रहता था। या अगर मैं ऐसे यहाँ पे बना दूं ऐसा, इसके साथ में ऐसा रहता था, ये इतना पार्ट जो है, इतना पोर्शन जो है ये निकला रहता था। ये तो स्क्रीन हो गई हमारी,
ठीक है, जो इतना निकला हुआ पोर्शन रहता था, इस वाले को हम हमेशा क्या बोलते थे, CRT। इसका फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कभी कभी पूछ लेता है ये भी, बहुत कम बट पूछ लेता है। ठीक, इसके बाद बच्चों जो अगला टाइप का हमारा मॉनिटर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों TFT। ठीक, TFT बच्चों कौन सा होता है, अच्छा एक काम करता हूँ, पहले तीनों लिख देता हूँ फिर तीनों के बारे में बता देता हूँ। थर्ड टाइप हमारा होता है LCD। ठीक, सबसे पहले इनका फुल फॉर्म, तो TFT का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या फुल फॉर्म होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और इसका तो सबको पता होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अब बच्चों TFT और LCD में डिफरेंस समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मे भी आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला डिफरेंस है। ठीक है, जिसने यूज किया होगा वो बता पाएगा इस चीज को। तो क्या होता है, TFT में भी एक स्क्रीन ही होती है, ठीक, LCD में भी सिर्फ एक स्क्रीन ही होती है, दोनों में ये चीज कॉमन है। डिफरेंस ये होता है कि अगर कभी भी हम LCD के सामने खड़े होंगे और कुछ देखेंगे, या LCD पे कुछ भी हम प्ले कर रहे होंगे, मान लो मूवी प्ले हो रही है या वीडियो भी आप देख रहे हो कोई भी, तो हम किसी भी एंगल से देखें, अगर हम यहां से देखें, यहां से देखें या यहां से देखें, ठीक है, या फिर इसे मैं अच्छे से यहां बना देता हूं, मान लो ये आपकी स्क्रीन है और जो व्यूअर है वो एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है। ठीक, तो इन तीनों व्यूअर्स को ही सारे कलर्स दिखाई देंगे और एकदम सही से LCD में जो भी चल रहा होगा वो शो करेगा, वो दिखेगा। बट इन केस ऑफ TFT, अगर ये TFT है और यहाँ पे तीन लोग बैठे हैं, एक A, एक B, एक C, जो B है वो एकदम स्ट्रेट बैठा है स्क्रीन के, जो A है वो साइड में है और जो C है वो भी साइड में है। ठीक, तो इसमें सिर्फ B वाले को, यानी जो एकदम स्ट्रेट बैठा है स्क्रीन के, उसको ही क्लियरली सब कुछ दिखेगा, बट जो साइड से देख रहा है उसको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। कभी भी TFT में यही होता है बच्चों कि इसमें साइड से आपको चीजें नहीं दिखती। ठीक, पहले TFT वाले मॉनिटर आते अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी लोग इतना यूज नहीं करते क्योंकि वो अब तो नए LCD आ गए और इनमें जो दिक्कत थी मैंने आपको बता दी, उनमें साइड से हमेशा ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आती है। ठीक है, तो बच्चों ये बात हो गई हमारी TFT, LCD, CRT यानी हमारे मॉनिटर्स की। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर TFT का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD का पूछेगा तो आपको बताना है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, साथ में CRT का अगर पूछेगा तो आपको बताना है कैथोड रे ट्यूब। अब इसका क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी पूछ ले, आपको ऑप्शंस में दिया हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, और वहां पे मॉनिटर ना देकर एक ऑप्शन में दिया हो, मान लो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं A, B, C, D। ठीक, A में दिया है बच्चों कीबोर्ड, B में दिया है बच्चों माउस, C में दिया है TFT, ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ है यहां पे माइक्रोफोन। ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन अगेन इनपुट डिवाइस, TFT का फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, दैट इज अ टाइप ऑफ मॉनिटर, एंड मॉनिटर हम पहले ही जान चुके हैं क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है, वो डायरेक्टली ये नहीं लिखेगा, यहाँ पे मॉनिटर मेंशन नहीं करेगा, वो लिख देगा LCD, TFT या फिर CRT कुछ भी, ठीक है, एनी वन ऑफ, और उसके बाद पूछ लेगा कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो आपको क्या बताना होगा, जो TFT है वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर रखना, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं SSC के एग्जाम में, और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बच्चों जो मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये SSC के लिए तो है, नो डाउट ये है,
इसके साथ साथ जो हमारे स्टेट लेवल के और भी सारे एग्जाम्स होते हैं या कई डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, लाइक यूपीपीसीएल का एग्जाम होता है, यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम होता है, उन सब में भी आप, और यूपीपीसीएल टीजी2 में तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे कंप्यूटर पास करना मैंडेटरी होता है, ठीक है पूरा। अगर आप उसमें पास नहीं हो तो आपकी मेरिट ही नहीं बनेगी, काउंट ही नहीं होगे, ठीक है आप। तो उनमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उस लेवल का भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चों हमारी अगली आउटपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले हमने आउटपुट डिवाइस की बात करी, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हौच पौच हो जाएगा। अगला जो बच्चों हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। सबसे पहले बच्चों प्रिंटर क्या करता है, मैं लिख देता हूं, इट हेल्प्स अस टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। यानी ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। यानी जो चीज़ें कंप्यूटर के अंदर थी उन्हें ये हार्ड पेपर पे या फिर फिजिकल अवेलेबल करा देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। अभी इसके टाइप्स होते हैं, तो जो बच्चों इसके मेन टाइप होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, ठीक। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बच्चों क्या होता है, अच्छा इम्पैक्ट का मतलब क्या है, अगर हम इसका मीनिंग जाने इम्पैक्ट वर्ड का, तो क्या मीनिंग है इसका। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव देना, प्रभाव डालना, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे प्रिंटर या दोज प्रिंटर्स जो पेपर पे यानी फिजिकल टच पे, फिजिकल जो भी जिस पे भी हम प्रिंट कर रहे हैं पेपर पे, उस पे टच नहीं करेंगे विदाउट एनी इम्पैक्ट, या यहां पे तो ये इम्पैक्ट है, या जो पेपर पे इम्पैक्ट करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, टच होने के बाद प्रिंट होगा, दोज आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिनमें पेपर पे टच नहीं करेगा, विदाउट टच, मान लो पेपर यहां रखा है और प्रिंटर के कार्ट्रिज यहां है और वो लेजर से अपने आप क्या हो गया, प्रिंट हो गया, तो क्या कार्ट्रिज को यहां पे टच करना पड़ा, वो तो लेजर से काम हुआ। दैट इज वाई दोज प्रिंटर्स कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इवन जो मैंने लेजर अभी आपको एक एग्जांपल दिया, लेजर खुद में एक प्रिंटर का टाइप होता है और वो हमेशा किसमें आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है वो आपका किसमें आएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। इसके साथ साथ एक प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है, वो भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में काउंट होता है, ठीक। अब इसके जो अंदर एग्जांपल्स आएंगे उनकी हम बात नहीं करेंगे, रीजन, अब कोई भी प्रिंटर आपको अगर बताया जाए, यहाँ इंकजेट है, लेजर है, थर्मल है, सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना है, प्रिंटर दो ही तरीके के होते हैं, ठीक, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी वो प्रिंटर जो पेपर पे टच करेंगे प्रिंट करने के लिए, वो सारे क्या होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। जो टच नहीं करेंगे, 2000 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको ऐसे खुद से गेस कर लेना है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं बाकी सारे प्रिंटर्स की बात नहीं करूंगा, वरना इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, डेजी व्हील और ड्रम प्रिंटर, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, नीड भी नहीं है हमें। लेकिन इसका क्वेश्चन आता है कि ये प्रिंटर कौन सा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप सिर्फ ये बेसिक डेफिनेशन जाने रहोगे कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट क्या होता है, तो आप खुद से डिवाइड कर लोगे कि हाँ ये वाला प्रिंटर अगर लेजर है तो वो इसके अंदर ही आएगा, अगर ये इंकजेट है तो वो इसके अंदर ही आएगा। क्यों आएगा ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चों हमारी अगली आउटपुट डिवाइस होती है वो कौन सी है, अगली बच्चों हमारी आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। बच्चों प्लॉटर क्या होता है, बच्चों ये कह सकते हो कि प्रिंटर का बड़ा भाई है। प्रिंटर का बड़ा भाई मतलब, भाई प्रिंटर की एक क्षमता होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ का मतलब साइज ऑफ पेपर में,
ठीक है, ये A3, A4, A5 या A1 या जितने भी है वहां तक प्रिंट कर पाता है। ठीक, और इसका यूज, प्रिंटर का यूज हम अपने घरों में या कॉमर्शियल पर्पस में भी करते हैं, और ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में भी नहीं करते, इंडस्ट्री में भी करते हैं। बट जब घरों की मैपिंग वगैरह होती है, मैप बनाना होता है, बिल्डिंग्स की मैप बनाना होता है, तो मैप तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनके जो भी प्रिंट आउट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर नहीं होते, वो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर होते हैं। ठीक है, तो प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज क्या है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी मैप वगैरह प्रिंट करने में इसका हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। और इसके बाद फिर प्लॉटर के भी टाइप्स हैं, ड्रम और फ्लैट बेड, उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, वो है हमारा स्पीकर। इसके पहले जब हम आउटपुट इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था माइक्रोफोन के बारे में, और कुछ बच्चों को लगता है कि माइक्रोफोन और स्पीकर बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों ही एकदम अलग चीज़ें हैं। जहां पर हमने बात करी थी माइक्रोफोन की, वो इनपुट डिवाइस था, क्यों था हमने आपको ये भी बताया था। बट अभी स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो स्पीकर का यूज क्या होता है, स्पीकर हमें आउटपुट देता है। अगर हमने अपने मोबाइल के अंदर ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं तो क्या होता है, हमें कान में सुनाई दे रहा है, बट अगर उसको हम स्पीकर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो आउटपुट बाहर आने लगा। हालांकि ईयरफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस ही है, ये ख्याल रखना। ये मतलब कहने का नहीं है कि आवाज सिर्फ सबको सुनाई दे रही है तो आउटपुट डिवाइस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटपुट बाहर आया, कैसे भी आया, वो ईयरफोन से भी आया तो आपके कान तक गया ना, तो ईयरफोन भी आउटपुट डिवाइस ही है। ठीक है, ईयरफोन में माइक्रोफोन अलग से लगा होता है, उस ईयरफोन का जो माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है, और ईयरफोन में जो ईयरबड में यहाँ पे लगा होता है वहां पे कुछ और नहीं होता, यहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर ही लगे होते हैं। और स्पीकर में ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तो ईयरफोन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ईयरफोन क्या है, स्पीकर और माइक्रोफोन का कॉम्बिनेशन है। समझ गए बात? ठीक है, तो बच्चों स्पीकर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और अगर स्पीकर आपको मैं दिखा दूं तो मेरे पास जैसे देखो एक छोटा सा स्पीकर है, दैट इज कॉल्ड स्पीकर। ठीक है, ये स्पीकर होता है। और माइक्रोफोन की अगर बात करूं तो जो ईयरफोन में लगा होता है छोटा सा, वो माइक्रोफोन होता है। साथ में जो लगा के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो लगा हुआ है, ये भी माइक्रोफोन है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला आउटपुट डिवाइस है वो बच्चों कौन सा है, देख लेते हैं हम। अगला बच्चों हमारा आउटपुट डिवाइस है, वैसे वो होना नहीं चाहिए आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बताया कॉम्बिनेशन है, वो हेडफोन है। अब हेडफोन कोई अलग चीज़ नहीं होती बच्चों, हेडफोन के अंदर कुछ और नहीं लगा होता। ठीक है, हेडफोन के अंदर क्या है, अभी जो हेडफोन्स आते हैं वायरलेस हो या वायर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में ही आपको अब माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा, और साथ में आप गाने सुन भी सकते हो। ठीक है, और माइक्रोफोन की हेल्प से आप बात भी कर सकते हो, कॉल वगैरह भी अटेंड कर सकते हो। तो क्या होता है हेडफोन में, वो स्पीकर का और माइक्रोफोन का, दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है। ठीक है, बट वहाँ पे हम माइक्रोफोन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली मेन जो यूज़ हम हेडफोन का करते हैं वो किस लिए करते हैं, गाने सुनने के लिए। जैसे अगर मैं आपको भी हेडफोन दिखा देता हूँ, मेरे पास एक हेडफोन सामने दिख रहा है मुझे, मैं हेडफोन आपको दिखाता हूँ, वेट। ये रहा बच्चों हेडफोन। ठीक है, ये एक वायरलेस हेडफोन है, और यहाँ पे देखो दोनों साइड में, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। इस राइट और लेफ्ट साइड में अंदर यहाँ पे स्पीकर्स ही लगे होते हैं, कुछ और नहीं होता है इसमें। ठीक है, बट वो छोटे स्पीकर्स होते हैं, इतने बड़े नहीं होते कि आवाज़ जो है बाहर तक जाए। ठीक है, वो आवाज़ सिर्फ जब इसे आप कान के पास रखते हो तो आवाज़ सिर्फ कान में ही जाती है। ठीक है, तो स्पीकर्स ने भी क्या किया, जो अंदर इनपुट था उसे बाहर तक, यानी जो गाने अंदर बज रहे थे मोबाइल के अंदर, उसे हमें बाहर सुनने में हेल्प ही तो करी। और मैं ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूँ, दोज डिवाइसेस विच हेल्प अस टू सी रिजल्ट, है ना। तो जो चीज़ें हमें रिजल्ट देखने में हेल्प करेंगी वो हमें क्या कहलाएंगी, आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो हेडफोन क्या कर रहा है, रिजल्ट यानी जो गाना बज रहा था, जो सॉन्ग था, वो सुनने में हेल्प कर रहा है। तो हेडफोन क्या हो जाएगा हमारा, अगेन आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये इतनी टाइप्स की आउटपुट डिवाइस होती हैं। अभी बच्चों हार्डवेयर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हार्डवेयर में भी हमारे एक चीज़ और है, सीपीयू पूरा बचता है।
ठीक है। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में, वो भी हार्डवेयर में ही आएगा। ठीक है, ये आपका भी अब हार्डवेयर ही चल रहा है, अभी हम सॉफ्टवेयर पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, हार्डवेयर में हमने दो चीज़ें जान ली हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, सीपीयू का सबसे पहले बच्चों तो फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ट्रिपल सी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे बच्चों हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा आपको सीपीयू का, तो आपको टिक फटाक से सीपीयू देख के लगा देना है। ठीक, अब सीपीयू के अंदर मान लो ये सीपीयू है, ठीक है, ऐसे ही देखने में लगता है, आपने देखा होगा। वैसे बच्चों ये सीपीयू नहीं, ये कैबिनेट होता है। क्या होता है ये? कैबिनेट होता है। ठीक है, अब इस कैबिनेट के अंदर तीन, या सीपीयू के अंदर मान लो तीन, इसे सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला बच्चों होता है एएलयू, फिर होता है सीयू, फिर होता है एमयू। एएलयू क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एएलयू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, जब भी कोई हम लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, या कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट होती हैं। मान लो हमने क्वेश्चन है कि कोई भी एक ऑपरेशन दिया है कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो वो सारी चीज़ें ये लॉजिकल में आ जाएंगी और वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट होगी। या हमने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है तो अर्थमेटिक के अंदर ही कंडक्ट होंगे, उसका प्रोसेस यहीं पर होगा। इसके बाद बच्चों जो कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करता है, इसके बच्चों नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, कंट्रोलिंग का जितना भी वर्क होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, जो कंट्रोल की एक पूरी की पूरी यूनिट है वो यही है। ठीक है, इसका काम होता है चीज़ों को कंट्रोल करना। मान लो अगर इनपुट हमने दिया है 2+2, तो 2+2 ही करना है, ये बात कौन तय करेगा, ये बात कंट्रोल यूनिट करेगा कि नहीं भाई तुम्हें ऐसा है 2+2 ही करना है, अपने मर्जी के मालिक नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है जितना कहा जाए। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर लगा होता है, एक जो गवर्नर लगा होता है, वो क्या होता है कंप्यूटर में, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है। और ये भी सीपीयू के अंदर ही होता है, ये सारा का सारा सीपीयू के अंदर की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट आती है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। तो बच्चों मेमोरी यूनिट क्या है, देखो मेमोरी भी यहाँ पे अभी थोड़े से मैं बात करी कि मेमोरी हमारा एक उसके बाद पूरा का पूरा टॉपिक है, तो वहाँ पे हम डीपली जानेंगे क्या होता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जाने तो अगर हमने दिया 2+2, तो वो सबसे पहले कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी स्टोर तो करेगा कि हाँ 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, है ना। जैसे अब मैंने बोला 2+2 कितना, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया ना कि हाँ एक 2 ये था, एक 2 ये था। अब ऐसे कोई बड़ी इक्वेशन आ गई 2+2 + 5000 प्लस इतना प्लस उतना माइनस इतना उतना, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना, टेम्परेरी स्टोर हो रहा है ना। उसके बाद हमने आउटपुट दे दिया सामने वाले को। बट मान लो उस चीज़ को, अब जो आउटपुट था उसे कहीं पे स्टोर करके रखना है हमेशा के लिए, आगे के लिए भी। ठीक है, तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, मेमोरी यूनिट में। ठीक है, यानी आपने जब 2+2 दिया तो वो टेम्परेरली यहाँ मेमोरी यूनिट में आता है, नो डाउट। ठीक है, आया, बट अभी वो परमानेंट स्टोर होगा कि नहीं होगा वो तय नहीं है। और वो जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो उन्हें हम रजिस्टर बोलते हैं, मेनली क्या बोलते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में, इन्हें हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टोर नहीं करना है तो रजिस्टर से ही अपने आप रिमूव हो जाएगा। अगर हमें स्टोर करना है तो वो मेमोरी यूनिट में उसके बाद हम स्टोर कर लेंगे। ये बात हो गई हमारी किसकी, सीपीयू की। और इसके साथ ही हमारा जो हार्डवेयर था बच्चों वो पूरी तरीके से अभी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है,
बच्चों सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें या सॉफ्टवेयर होता क्या है इसकी बात करें तो जब मैंने आपको हार्डवेयर बताया तो वहाँ पे एक जनरल लैंग्वेज में आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि दोज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर फिजिकली अवेलेबल और वी कैन सी देम और टच देम, दोज आर नोन एज हार्डवेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, दोज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, दोज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बट इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, या अगर हम एक छोटे से कीवर्ड में बोले तो होती है, वो बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बच्चों सॉफ्टवेयर अगर कोई भी पूछेगा तो आपको ये सब नहीं बताना है कि हम जैसे देख नहीं सकते, कहेगा क्या भाई पिक्चर कोई मूवी के बारे में बता रहे हो क्या, ऐसा नहीं, मिस्टर इंडिया नहीं बताना हमें। तो हमें क्या बताना है वहाँ पे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इतना बोल दो सर, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम। आपको क्या बोलना है, ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी कई सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे जो कोड्स होते हैं, उनको मिलाकर एक प्रॉपर पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। और यही होती है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन छोटे से वर्ड्स में, ठीक है। आपसे कहीं कोई डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा कि हाँ बच्चों बुक में डेफिनेशन क्या लिखा, और वो मैं बताने भी नहीं जा रहा, मैं यहाँ एक बुक नहीं तैयार करवाऊंगा आपकी, ठीक है। मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होती क्यों है, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो सर इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद बच्चों हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद बच्चों जो लास्ट हमारा होता है वो हमारा होता है सिस्टम यूटिलिटीज। क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में बच्चों हम जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, ये वो सॉफ्टवेयर है जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक यूजर इंटरफेस का मतलब है कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा यूजर यानी मेरे और हार्डवेयर के बीच में। अगर मैं यहाँ पे अभी सीपीयू ला के अलग रख दूँ, मॉनिटर ला के रख दूँ, प्रिंटर ला के रख दूँ और मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ भी कर पाऊँगा। अगर कंप्यूटर आपके पास चलता हुआ भी बच्चों है, चलता हुआ का मतलब उसमें पावर सप्लाई है, बट उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर वो नहीं पड़ा है तो हम क्या कर पाएंगे उसमें, हमारे लिए सिर्फ वो ब्लैक कलर की स्क्रीन है, दैट्स इट। और ब्लैक कलर की स्क्रीन का हमारे लिए क्या यूज़ है, कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए वो वेस्ट है। तो यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलकर ही काम करते हैं और तभी हम उसे यूज़ कर पाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर। अगर ये नहीं होगा तो ये जो आगे की चीज़ें हैं ये हमारे किसी काम की नहीं, सारी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम क्या करेंगे, है ना, यूटिलिटीज़ का हम क्या करेंगे जब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में बच्चों कौन कौन सी चीज़ें आएंगी या कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे वो देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बच्चों सबसे पहले तो हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। क्या होता है ये बच्चों, ये वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर किसके, हार्डवेयर एंड यूजर्स, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनिज्म करवाएगा या एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। वो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है।
अब बच्चों सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद बच्चों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी और बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली बच्चों ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, एक होता है बच्चों GUI, एक होता है CUI। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की सारी कोशिश करता हूँ। GUI का मतलब है बच्चों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या मतलब है इसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का क्या मतलब है? कमांड यूजर इंटरफेस। तो बच्चों जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कमांड से रन होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कमांड से रन होता है, जैसे लिनक्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, या लाइनक्स बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, वो कमांड यूजर इंटरफेस है। या डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है? CUI है। CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस है। इसमें हमें ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते हैं कि हाँ ये यहाँ पे तितली आ रही है, बटरफ्लाई आ रही है, बटरफ्लाई पे क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इसके पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, हमें वही टाइप करने होते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि ये जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मोस्ट सिक्योर होता है, ठीक है। ये सिक्योर होता है क्योंकि अगर सबको कोड पता है तभी रन कर पाएगा, अगर नहीं पता है तो नहीं रन कर पाएगा, ठीक है। बट जो GUI बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है, हमें सारे ग्राफिक्स दिखते हैं, ठीक। अगर हमें मीडिया प्लेयर रन कराना है तो मीडिया प्लेयर का आइकन हमें दिखेगा, हम उस पर जाके क्लिक कर देंगे और वो हमारा प्ले हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी और फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। बट सिक्योरिटी के टर्म में अगर हम देखें तो ये बच्चों इतना सिक्योर नहीं होता है। और जो हम लोग अपने जनरली यूज़ करते हैं विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ का जो भी वर्जन यूज़ करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो विंडोज़ ही है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बच्चों वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है। ये बात हमेशा याद रखना, जो विंडोज़ है और वो सिक्योर नहीं होता इन कंपेरिजन टू CUI। मैं ये नहीं कह रहा सिक्योर नहीं होता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिक्योर नहीं होता इन कंपेरिजन टू CUI यानी कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में और क्या क्या आता है। आपने बच्चों देखा होगा कि जब नया हम सिस्टम लेते हैं और उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे फॉर्मेट करते हैं या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। अभी हमने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, उसके बाद हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, हमें उसमें ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। और ड्राइवर्स की भी सॉफ्टवेयर ही तो होते हैं ना, ड्राइवर्स इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो बच्चों ड्राइवर्स होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। लाइक लैंड ड्राइवर हो गया, आपका ऑडियो ड्राइवर हो गया, आपका VGA ड्राइवर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ड्राइवर्स भी डालने होते हैं। और जो ड्राइवर है वो भी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर के अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, तो इसके बाद बच्चों एक चीज़ और आती है। एक चीज़ क्या, वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। वो 3 कौन कौन सी हैं देख लो। वो है आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो नाम से तो हमें पता चल रहा है कि क्या करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा। सबसे पहले देखो ये 3 होते हैं, फिर अभी मैं पहले तीनों लिख देता हूँ, फिर तीनों के बारे में बता दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है मैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो होता है बच्चों असेंबलर, उसके बाद होता है कंपाइलर। वेट, मार्कर में खत्म हो गई है। ठीक है। उसके बाद बच्चों होता है इंटरप्रेटर, ठीक। असेंबलर बच्चों क्या करता है, हालांकि तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, लेकिन तीनों के यूज अलग अलग है या वर्क करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। असेंबलर बच्चों यूज होता है असेंबली लैंग्वेज को
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब उसके बाद जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, तो बच्चों कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को, मान लो एक पेज है, एक पैरा है, इतनी सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी है हमें, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे एक बार में ही, वन गो में ही पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा। ठीक, बट जो इंटरप्रेटर है ये क्या करेगा, ये एक बार में एक लाइन को ही कन्वर्ट करता है। तो अब इसका क्वेश्चन बच्चों कैसे आ सकता है, देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो आपका सीधा सा आंसर असेंबलर। ठीक, वहां पे बात खत्म। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन लाइन एट वंस। ठीक है, इनमें से कौन सी डिवाइस है या कौन सी चीज है या कौन सा सॉफ्टवेयर है जो भी है वो एक बार में एक लाइन को कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सा है, इंटरप्रेटर है। बट अभी यहीं पे ये पूछ ले कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक बार में ही सारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है, वन गो में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारा क्या है, कंपाइलर है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने बात कर ली ड्राइवर के बारे में, हमने बात कर ली लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बच्चों इसी का तीसरा है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसलेटर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद बच्चों हमें बात करनी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों क्या होता है, इन्हें मैं ऐसे ही डिस्क्राइब कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ हम एक एप्लीकेशन में करेंगे। जैसे अगर हमें पीपीटी बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। अगर हमें कुछ टेक्स्ट या नोट्स लिखने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, नोटपैड का यूज करेंगे। अगर हमें एक स्प्रेड शीट बनानी है या एक्सेल में एक शीट बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सेल का यूज करेंगे। अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम DBMS सॉफ्टवेयर कोई भी हमारा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा या MS एक्सेस होगा, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज, यानी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जो यूटिलिटी होती है, जो टूल्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई हमारे पास सिस्टम हो गया, ठीक, हमारे पास घर है, रहने को खाना है, बट हमें साथ में भी सेफ्टी भी तो चाहिए, एक्स्ट्रा एडोन्स जिसे बोलते हैं, है ना। सेफ्टी के साथ साथ हमें भाई खाने के बाद बढ़िया सा डेजर्ट भी तो चाहिए, मिठाई भी तो चाहिए। तो जो यूटिलिटीज है ना, सिस्टम यूटिलिटीज, ये वही है। अब यूटिलिटीज में क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो हमें सेफ्टी चाहिए, तो कंप्यूटर में सेफ्टी में क्या है, एंटी वायरस। तो बच्चों एंटीवायरस क्या है तो सॉफ्टवेयर, बट कौन सा, सिस्टम यूटिलिटीज वाला। इसके बाद बच्चों डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है एक, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, हमारी जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, जो CDE जो आप डिवाइड करते हो उसे, उसमें फाइल्स जो है कई स्लॉट्स में इधर उधर चली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस यूटिलिटी का यूज करें डिस्क डिफ्रैगमेंटर का, तो वो क्या करता है कि जो स्लॉट्स बने होते हैं, जो फाइल हमारी बिखरी पड़ी होती हैं, उन्हें एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर देता है। इससे ये होता है कि जो हमारे बैड सेक्टर्स आ रहे होते हैं हार्ड ड्राइव में या हार्ड डिस्क ड्राइव में, वो सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें कभी कभी 4-5 महीने में एक बार डिस्क डिफ्रैगमेंटर रन करा देना चाहिए, और ये भी सिस्टम यूटिलिटीज़ में ही आता है। इसके साथ साथ बच्चों एक होता है सी क्लीनर, शायद आपने नाम सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, आप देख लो। ठीक है,
सॉरी सी क्लीनर, ठीक है। तो बच्चों सी क्लीनर का यूज़ क्या होता है, जो भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं सिस्टम की, ठीक है, जो भी हिस्ट्री फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो भी कैचे होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिमूव करने के लिए हम सी क्लीनर का यूज़ करते हैं। सी क्लीनर इज ऑल्सो अ सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बच्चों किसके बारे में बात करी, हमने बात करी सॉफ्टवेयर कौन को क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती है। इस टाइम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों इन 3 चीज़ों से आते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़ से, ठीक है। तो इसे